गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और प्यार से आप सभी लोग बुलाते हैं कामयाब गुरु। आज जो श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज चल रही उसमें 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में आपके सामने हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, गीता के 12वें अध्याय में हमने कर्म ज्ञान भक्ति की बात की थी। अब 13वें अध्याय में जीवन की दार्शनिक और वैज्ञानिक गहराई में समझने के प्रयास करते हैं। यहाँ दो प्रमुख बातें हैं, क्षेत्र शरीर और प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी चेतना। आज के समय में यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर और मन को पहचानें, लेकिन स्वयं को केवल वही ना समझें। क्षेत्र और क्षेत्र की परिभाषा हम समझते हैं क्या है। क्षेत्र मतलब फील्ड यानी बॉडी, शरीर इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं सब बदलते रहते हैं मेरे दोस्तों भाइयों। ये प्रकृति है, नाशवान है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? नोअर ऑफ द फील्ड, आत्मा जो साक्षी है, यह कभी नष्ट नहीं होती, सदा अजर है, अमर है। आज की भाषा में हम इसको समझते हैं जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन नहीं हैं बल्कि उस फ़ोन का यूजर हैं। हम मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि उस फ़ोन का यूजर हैं मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, हम उसका यूजर हैं। तो आज की स्थिति से हम समझते हैं कि आज के समय में कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता आज के आधुनिक युग में हम सभी लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, ये 13वां अध्याय। आज लोग शरीर को ही सब कुछ मानकर दौड़ रहे हैं। सौंदर्य, धन, प्रतिष्ठा, यह सब क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र हमारी आत्मा की लोग उपेक्षा कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है? तनाव, चिंता, अवसाद जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो ज्ञान का महत्व क्या है? भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र का विवेक ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों कहते हैं कि यदि आप स्वयं को अपने शरीर मानोगे तो दुख होगा, यदि आप स्वयं को केवल शरीर मानोगे तो आपको दुख होगा, यदि आप आत्मा को पहचानोगे तो शांति और आनंद मिलेगा। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, क्षेत्रज्ञ की पहचान और गुण क्या है? आत्मा कैसी है, उसको कैसे पहचाने, कैसे जाने? जन्म मरण से परे है आत्मा, जन्म मरण से परे है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। अविनाशी है और शाश्वत है, सर्वत्र एक समान है, आनंद और शांति का स्रोत है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो अहंकार, द्वेष, लोभ सब मिट जाते हैं, विलीन हो जाता है अहंकार। मेरे दोस्तों, जीवन में संतुलन, करुणा और शांति आने लग जाती है जब आप क्षेत्र की पहचान कर लेते हैं, उसके गुणों को जान लेते हैं। ऐसी ही आत्मा है मेरे दोस्तों। आज के समय में इसके हम कैसे हमारे लिए ये गाइडलाइन बन सकती है, प्रैक्टिकल हम कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। गीता का संदेश केवल उपदेश नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल जीवन की गाइडलाइन है। आज कैसे अपनाएं इसको हम अपने जीवन में। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, ध्यान और आत्मचिंतन करें कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ। शरीर की देखभाल करें पर उसे आत्मा न माने, दूसरों से द्वेष ना करें क्योंकि सब में वही आत्मा है। दूसरों में द्वेष ना करें बल्कि सब में वही आत्मा है। मुझ में राम, सब में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले प्यार सभी से प्यारे, कोई नहीं पराया है। मेरे दोस्तों, वो भाव हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं। हमें नफरत से निकल के प्रेम के सागर में गोते लगाने हैं। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। यही भगवान, चाहे कोई भी, किसी को भी आप मानते हो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, जीसस को मानो, मोहम्मद को मानो, गुरु नानक देव जी को मानो, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, वो यही कहते हैं सबके अंदर करुणा रखो, दया रखो, सबके अंदर समानता का भाव रखो। मेरे दोस्तों, तो मेरे भाइयों बहनों, निर्णय लेते समय साक्षी भाव अपनाएं, तभी क्लियरिटी जीवन में आती है। साक्षी भाव दृष्टा बन के। आज की दुनिया में कंपटीशन है, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, जॉब प्रेशर, ये सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और क्षेत्र आत्मा को पहचान कर हम संतुलन और आंतरिक शक्ति पा सकते हैं। हमें क्या है कि वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, लोगों से प्रेम करना है, ना कि वस्तुओं से प्रेम करें, लोगों का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है। कोई किसी के नाम पे, कोई कुछ किसी लिए बस लड़ाई झगड़ों में लगे पड़े हैं। छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़े उसमें लगे पड़े। हर आदमी अपने
फायदे के लिए, अपना काम बनता भाड़ में जनता, सिर्फ अपना साम्राज्य खड़ा करना है। लोगों की, दुनिया की, समाज, सोसाइटी की चिंता नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? अगर भगवान को मानते, भगवान की मानते हैं, परमपिता परमात्मा को पहचानते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको वो कार्य करना चाहिए जो कार्य सभी की भलाई की, प्रगति, उत्थान के लिए बेहतर हो। देश की विकास में आप अपनी भूमिका निभाएं, ना कि देश के विनाश में। तो देश की प्रगति, उत्थान में अपना योगदान दें, तभी सही मायनों में अब अच्छे भक्त हैं, सही मायनों में परमपिता परमात्मा को मानने वाले हैं। तो मेरा इसका निष्कर्ष क्या है 13वें अध्याय का? मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय का सार है, शरीर बदलता है, आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता रहता है, मतलब क्षेत्र बदलता रहता है, और आत्मा क्षेत्र शाश्वत रहता है। मेरे दोस्तों, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें इस अंतर को समझाए। सच्चा ज्ञान यही है जो हमें इसकी समझ पैदा कर दे, अंडरस्टैंडिंग पैदा करे। आधुनिक जीवन में आत्मा की पहचान ही तनाव से मुक्ति का मार्ग है। आधुनिक जीवन में आत्मा की पहचान ही तनाव से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। मेरे दोस्तों, प्रेरक वचन यही है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने परमेश्वर को पान लिया। जिसने स्वयं को जान लिया, परमपिता परमात्मा को पहचान लिया। मेरे दोस्तों, ये 13वां अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान शरीर, पद, धन या रिश्तों में नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान है आत्मा है, जो अमर है, अजर है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तब जीवन का हर दुख मिट जाता है और हम शांति, आनंद, भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, सच्चा सुख है अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना। आप वीडियो को बार बार सुने, समझें और लोगों को शेयर करें, जिससे उनके जीवन में प्रेरणा आए, करुणा आए, दया आए, और अपने देश को प्रगति, उत्थान की तरफ ले जाने अपनी अहम भूमिका निभा पाएँ। हम आपसे यही गुजारिश भी करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो लोग जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ पाएँ। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता पाने के लिए आप अपने जीवन में उस ट्रेनिंग, वो विज्ञान, उस साइंस को अपनाइए कि जो आपको 100% गारंटी सफलता का अधिकारी बनाए। 100%। थैंक यू वेरी मच।